मैं सौरभ और आज के इस वीडियो में क्लास 10th सर्कल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीबीएसई में अक्सर पेपर रिपीट होता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए कितने बार आया हुआ है, 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यू आया हुआ, और इस बार दो ही थ्योरम आपको पढ़ना है, जो कि फर्स्ट थ्योरम ये है, तो इसके आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो सबसे पहला जो थ्योरम है, ये प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है कि जो ये दो टेंजेंट है, ए पी का लेंथ किसके इक्वल होगा, ए क्यू के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो जो पहले आपको इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या लिखेंगे, ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, और इसका ये आर क्या है, रेडियस है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव में क्या आएगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू और ओ ए को, तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद से प्रूफ करेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो ये चीज़ें लिखना होगा। वी नो डैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर ओ पी किसके पे परपेंडिकुलर होगा, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, और ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्यू पे। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, ओ क्यू ए, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ओ पी ए ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो देखिए पहले लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ओ पी ए और दूसरा ओ क्यू ए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, तो ओ ए क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये चीज़ यहाँ लिख दी है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्रायंगल में क्या था, कॉमन था। अभी ये बताएं ये वाला एंगल क्या है, 90 है, और इसमें भी ये एंगल क्या है, 90 है। तो ये चीज़ यहाँ लिख देना होगा, ओ पी ए इक्वल टू ओ क्यू ए, 90 डिग्री। थर्ड चीज़ क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये कैसे होगा, रेडियस है सर्कल का, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियाई, दो रेडियाई है, प्लूरल में क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्किल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्राइटेरिया कौन सा लिखेंगे, आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि आरएचएस में क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तीन चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल है, और 90 के अपोजिट वाला ये है क्या, हाइपोटेन्यूज है, और ये साइड है। इसमें भी इस ट्रायंगल में भी क्या है, एक राइट एंगल है, और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो आरएचएस से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही होगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू, सीपीसीटी से। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये दिया हुआ है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको ये प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट दिया रहेगा और इस पे ये रेडियस है, तो ये 90 का एंगल बनाता है, यही प्रूफ करना है। तो गिवन में ये सब लिख दीजिएगा आप, ए सर्कल विद सेंटर ओ, और ये एक टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है, और हमें टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे क्यू, और इसको ज्वाइन कर देंगे ओ क्यू को, सच दैट ओ क्यू कहाँ मिले, इस आर पे, ये लिख देंगे। अब आप देखिए कि ओ पी का लेंथ किसके इक्वल होगा, ओ आर के। ओ पी इक्वल टू ओ आर होगा ना, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और ओ क्यू ये पूरा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस आर क्यू, ये भी लिख दिए। और एक चीज़ और देखिए, ओ क्यू पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रेटर किससे होगा, ओ आर से, क्योंकि ये पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट एक टुकड़े से तो ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ लिख देंगे, एज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये पूरा ओ क्यू ग्रेटर किससे होगा, ओ आर से। तो देखिए ये चीज़ वहाँ लिख देना है आपको, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। उसके बाद क्या कीजिएगा, जहाँ भी ओ आर है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर है, तो ओ आर इक्वल टू किसके है, ओ आर का लेंथ किसके इक्वल है, ये वाला लेंथ ओ पी के इक्वल है। तो ओ आर की जगह पे ओ पी लिख दीजिए। इसका मतलब ओ क्यू ये पूरा लेंथ ग्रेटर किससे हो गया, ओ पी से। इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ओ पी लेस देन क्या हो जाएगा, ओ क्यू से। इट मीन्स ओ क्यू लेस देन किसके हो जाएगा, ओ क्यू से, क्योंकि ओ क्यू बड़ा है इससे। तो ये भी तो लिख सकते हैं कि ओ पी छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। तो अब कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इधर ले लेंगे, इधर ले लें, तो हमेशा क्या होगा कि जो ओ पी जो होगा ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही आपको प्रूव करना था। अगर ओ पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो बस इसमें यही करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। एक सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी,
तो इस BC साइड को कहाँ पे टच कर रहा है ये सर्कल? P पॉइंट पे। एंड AB और AC प्रोड्यूस्ड, मतलब AB को आगे की ओर प्रोड्यूस किया तो इसको कहाँ पे सर्कल टच किया? Q पे। और AC को प्रोड्यूस किया तो सर्कल कहाँ पे टच किया? R पे। आपको ये प्रूव करना है जो AQ, ये वाला जो टेंजेंट, AQ एक टेंजेंट है A पॉइंट से, तो AQ इक्वल टू क्या है? हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC के है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, वी नो डैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो इसलिए क्या होगा? AQ किसके इक्वल हो जाएगा? AQ इक्वल टू AR। इसमें आप लिखिएगा टेंजेंट फ्रॉम A, पॉइंट A लिख लीजिएगा। A पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो AQ इक्वल टू ER। वैसे ही देखिए B पॉइंट से दो टेंजेंट है, BQ और BP, तो BQ इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा? BP। सेम लिख दीजिएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B लिख दीजिएगा। वैसे ही CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CR। टेंजेंट फ्रॉम किस पॉइंट से है? C से। ये चीज समझ में आ गया? नेक्स्ट जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC, मतलब ये ले लेते हैं। और किसी चीज का पेरीमीटर क्या होता है? उसका सब साइड का सम होता है। कोई भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? उसके पूरे साइड का सम होता है। तो ABC का क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC लिख देते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। इसके बाद से देखिए AB को तो एज इट इज लिख लीजिए, और BC किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? BP प्लस CP। तो यहाँ लिख देना है BC की जगह पे क्या लिख देंगे? BP प्लस CP, या PC कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस AC लिख दिए। नेक्स्ट देखिए AB को तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, AB को AB रहने देते हैं। और जहाँ BP है, BP इक्वल टू क्या हो रहा है? BQ। यहाँ से BP इक्वल टू क्या है? BQ। तो BP की जगह पे लिख देना है BQ। और CP किसके इक्वल है? CR के। तो यहाँ से CP इक्वल टू CR, तो यहाँ लिख दीजिए CR। और AC को एज इट इज रहने दीजिए। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा? AB प्लस BQ, AB प्लस BQ मिलके क्या बन जाएगा? AQ। तो यहाँ पे लिख देंगे AQ। वैसे ही CR प्लस AC मिलके क्या बन जाएगा? तो AR। ये समझ में आ गया? और देखिए AQ किसके इक्वल है? AR के। AQ इक्वल टू है AR, तो जहां भी AR है वहां पे क्या लिख देंगे? AQ लिख देना है आपको। AR की जगह पे लिख दीजिए AQ। और यहाँ पे AQ प्लस AQ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AQ। और ये किसके इक्वल है? पेरीमीटर ट्रायंगल ABC के। अब ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए 2008, 9, 12, 13, 14, 17 इस तरह से रिपीट हुआ है, और आपके स्कूल में भी आया होगा प्री बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए इसमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है, और सर्कल ये टच कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को। ये चारों साइड्स को टच कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है AB प्लस CD प्लस BC प्लस DA, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाए? BC प्लस DA के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो ये चीज़ तो पहले लिख लीजिए कि वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब देखिए AB जो है, AB किससे मिलके बना हुआ है? AP प्लस PB से। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इसको पूरा लेफ्ट में लिखें, और वैसे ही CD इधर लाना है। तो CD किससे मिलके बना है? DR और CR से। तो इसको भी ये पूरा साइड्स को लेफ्ट में लिखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे कि आप लिखिए AP इक्वल टू क्या लिख देंगे? AS। देखिए तो एक लेफ्ट में क्या लिख रहे हैं? AB वाला साइड्स, तो AP इक्वल टू क्या होगा? AS। रीजन क्या लिखिएगा? टेंजेंट फ्रॉम A लिख दीजिएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ से BP इक्वल टू क्या लिख देंगे? किसके इक्वल होगा? BQ के। इसका भी रीजन लिखिएगा टेंजेंट फ्रॉम B, तो इसको ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे DR इक्वल टू क्या लिखेंगे? DS के। DR इक्वल टू DS कैसे हुआ? तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम D। वैसे ही क्या लिखेंगे? देखिए इसमें और क्या बचा? CR इक्वल टू क्या हो जाएगा? CQ। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट फ्रॉम C। अब इनको 1 2 3 4 आप लिख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, ये मान लीजिए थर्ड, और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। 4 इक्वेशन ले लिए। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। तो हम आप देखिए मैं इधर सबको लेफ्ट में लिखा हूँ, जितना जो AB से जो मिलके साइड बना है
ये क्या बना है, ए पी प्लस पी बी, ये बी पी, ये इसको लेफ्ट में लिखा हूँ और ये भी क्या लिखा हूँ, डी आर और सी आर। ऐसा नहीं कि आप इसको डी एस को इधर लिख दीजिएगा, डी आर को इधर लिख दीजिएगा, तो फिर भी ये प्रूव नहीं हो पाएगा। तो आप कीजिए, ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिएगा तो एल एच एस को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, ये लिख दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको इधर लिखना होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, आर एच एस को यहाँ पे लिख लिए। अब आप देखिए फिगर में ए पी प्लस बी पी, ये मिलके क्या बन रहा है, इन दोनों को अगर साथ में ले लीजिए, ब्रैकेट में लेते हैं और डी आर सी आर को साथ में ले लेते हैं, वैसे ही तो इन दोनों को जब साथ में लीजिएगा ए पी प्लस बी पी, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर ए पी प्लस बी पी मिलके क्या बनेगा, ए बी। और वैसे ही डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर मिलके क्या बनेगा, सी डी बन जाएगा। और आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि ए एस है इधर और ए एस में क्या जोड़ना है, डी एस, तो डी एस को पहले इधर लिख लीजिए, इसके साथ लिख लीजिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साइड, बस इसको यहाँ लिख लिए, इसको इस साइड कर दिए। तो ये ए बी प्लस सी डी तो हो गया एज इट इज़, और ए एस प्लस डी एस को मिलके क्या बन जाएगा, तो ए एस प्लस डी एस मिलके क्या बनेगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बनेगा, बी सी। तो बस यही प्रूफ करना था, सिंपल है, बस आपको ध्यान से इसमें लिखना है, यही तो मेरा प्रूफ था। और एक ही कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, एंड ए टी क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट है यहाँ पे। अब आपको इसमें एक एंगल दे रखा है, ए ओ क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 58 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ए टी क्यू, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ए टी क्यू। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आप एक 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, इसका यूज़ होगा, किसी भी आर्क से, एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है और सेम आर्क से एक एंगल यहाँ पे बनेगा, तो अगर सपोज के लिए सेंटर पे अगर एंगल 60 डिग्री बनता है तो सरकमफ्रेंस पे हाफ हो जाता है। सेम आर्क्स, ये आर्क सपोज कर लेते हैं, ए बी एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी आर्क से सेंटर पे भी बन रहा है ए ओ बी, और इसी आर्क से मान लेते हैं कि ए क्यू बी यहाँ पे भी बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो जो सेंटर पे बनता है इसका आधा होता है, सरकमफ्रेंस पे हम कहीं भी बनाएं तो इसी का यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ कैसे होगा कि, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कहीं सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका ये डबल होता है सेंटर वाला। तो अब देखिए यहाँ पे ए क्यू आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, कौन सा एंगल, ए ओ क्यू बन रहा है, और ए क्यू आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे ही बन रहा है, कौन सा, ए बी क्यू। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 58 का हाफ क्या हो जाएगा, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री लिख देंगे, ये कौन सा एंगल हो गया, ए बी क्यू। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, हाफ इंटू 58 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 डिग्री। और इसके बगल में आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन लिख लीजिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय ए सेम आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। या ऐसे लिख दीजिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय ए सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर। ये लिख दीजिएगा इस थ्योरम, इसके रीजन लिख दीजिए। अब हम एक चीज़ और लिखना पड़ेगा कि एंगल ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, तो आपको अभी बताया था, लिखिए क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब ये एक टेंजेंट है ना, ए टू, ए टी टेंजेंट है, तो ओ ए क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ लिखिएगा ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको दो एंगल मिल गया, थर्ड निकालना है, आराम से निकल जाएगा। तीनों इस ट्रायंगल को ले लीजिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी टी, इन ट्रायंगल ए बी टी में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो क्या लिखिएगा, ये एंगल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लीजिएगा वो चीज़ें, कि एंगल ए बी टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी टी ए इक्वल टू 180। बाकी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 29 डिग्री प्लस ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है ए टी क्यू, ए टी और क्यू इक्वल टू क्या होगा 180 होगा ना,
तीनों एंगल। ए टी क्यू की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, ए टी बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये तीनों एंगल क्या हो जाएगा 180। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 119 प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 119 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 डिग्री। नंबर 6 में दिया हुआ है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिसका सेंटर क्या होता है, सेम सेंटर है O, और एक का रेडियस क्या दिया हुआ है 5, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 5, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ दे रखा है AP का लेंथ है जो वो क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ BP, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक चीज़ आप देखिए, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा OAP। तो इन ट्रायंगल OAP में क्या लिखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो 90 के अपोजिट वाला ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA कितना है 5, AP कितना है 12, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 आ जाएगा OP का स्क्वायर। अब इसमें देखिए OP कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 169 इक्वल टू ये 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें ये लेंथ पता चल गया, ये क्या आ गया 13। अब देखिए सेम चीज़ इसमें यूज़ करेंगे, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। इस ट्रायंगल में OB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, मतलब रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल OBP, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस क्या लिख दीजिएगा BP का स्क्वायर। सब वैल्यू रख देते हैं, OP कितना है 13, OB 3 का स्क्वायर और BP का हमें फाइंड आउट करना है, ये 169 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस BP का स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इक्वल टू ये 9 धरा के माइनस हो जाएगा 160 और BP इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 160। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको LCM लेके आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको कैसे लेते हैं, जो जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 2 है, ये 2 है, 2 2 के बदले में एक 2 बाहर ले लीजिए, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और बाकी सब रूट के अंदर आ जाता है। मतलब ऐसे कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, 2 2 ये, इन 2 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा, इन 2 2 के बदले एक 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, और ये बच गया, ये अंदर बच जाएगा रूट के अंदर, तो 4 रूट 10 हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 7 पे ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है एक ट्रायंगल के अंदर में है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका लेंथ निकालिए, मीन्स AD BE और CF का। तो D पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये D है AD, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं E पॉइंट ले लेते हैं BE, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं F पॉइंट। तो ये दिया हुआ है AD BE और CF का। इसमें लेंथ इस तरह से है, AB का लेंथ 12 है, इसका लेंथ 8 है BC का, और ये AC का लेंथ क्या है 10 है। आपसे पूछ रहा है AD, ये लेंथ फाइंड कीजिए AD का, BE का और CF का। तो हम क्या करते हैं AD के लेंथ को x ले लेते हैं। तो आप पढ़े थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। तो AD का लेंथ अगर x होगा तो AF का लेंथ भी क्या हो जाएगा, ये भी x होगा, और ये अगर BD को y लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा y, और यहाँ से यहाँ तक z होगा तो ये भी क्या हो जाएगा z। सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए x प्लस वाई की जगह पे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई क्या होगा 12, वैसे ही x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x 2y और 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 30,
और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या कीजिए आप एक एक बार सबसे माइनस कर दीजिए इसको, मतलब जैसे कि ये जो इक्वेशन आया, मान लीजिए ये फोर्थ ले लेते हैं, तो फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा जेड, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फर्स्ट, फिर इसको इससे माइनस कीजिए सेकेंड से जब माइनस कीजिएगा तो देखिए एक्स वाई जेड तीन चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है एक्स जेड LHS में, तो एक्स और जेड तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा वाई, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 5। वैसे ही एक चीज़ और, यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे तो जेड से जेड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा जेड भी कट जाएगा और वाई भी कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका जो वैल्यू था, एक्स क्या था AD, तो AD लिख देंगे 7, और दूसरा क्या है यहाँ पे B, तो B क्या है Y, तो B का लेंथ क्या हो गया 5, और CF क्या बचा 3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये दिया हुआ है कि L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक L और M ये दोनों क्या है पैरेलल टेंजेंट्स है, और ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं सर्किल को A पे, और यहाँ पे ये B पे मीट कर रहे हैं, और एक और टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है सर्किल को C पे मीट कर रहा है। आपको बस इसमें प्रूफ करना है D, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है F है, ये DFE, ये एंगल क्या हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री प्रूफ कर लेना है, मतलब इसको 90 लाना है। तो देखिए मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे प्रूफ करना है। तो पहले ध्यान से देखिए, इसको एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो लिखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप क्या लीजिएगा, दो ट्रायंगल ले लीजिएगा, इन ट्रायंगल B और BFE ले लेते हैं, BFE, एंड ट्रायंगल लिख देते हैं CFE ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए कि FE इक्वल टू क्या होगा, FE ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा चीज EB इक्वल टू क्या होगा EC, EB इक्वल टू EC। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम E, टेंजेंट फ्रॉम E, पॉइंट E लिख दीजिएगा, टेंजेंट फ्रॉम E। तो दो चीज इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया, और ये तो कॉमन ही था, और BF इक्वल टू क्या होगा CF, BF इक्वल टू CF। इसका रीजन क्या लीजिएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। समझ में आ गया तीन चीज क्यों इक्वल हुआ, ये रेडियस है, ये वाला जो लेंथ होगा इसके इक्वल इसलिए होगा क्योंकि रेडियस था, ये कॉमन था, और ये एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल लिख दीजिए BFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। क्राइटेरिया कौन सा होगा, SSS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होता है तो एक चीज़ मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ एंगल्स को। पहले देखिए, इस एंगल को ले लेता हूँ एंगल 1, इसको ले लेता हूँ एंगल 2, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 3, और ये क्या एंगल 4। वैसे ही इधर एंगल ले लेता हूँ ये 5, ये 6, और इधर ले लेता हूँ 7 और ये 8। इस तरह से नेमिंग कर दे रहा हूँ। देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट किए थे तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मीन्स ये वाला एंगल ध्यान दीजिए, BEF ये एंगल 1 है और CEF ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। वैसे ही सिमिलरली लिख दीजिएगा, सिमिलरली कौन दो ट्रायंगल ले लेते हैं, AFD, और ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DCF में। इन दोनों ट्रायंगल को सेम SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। इसमें लिखिएगा सिमिलरली टेकिंग ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल CDF, ये दोनों SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे भी आ जाएगा। देखिए
एल किसके पैरेलल है, एम के, एल पैरेलल है एम के, तो ये वाला पूरा एंगल, जैसे आपको पता होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इनके इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो वैसे ही ये पूरा एंगल ई कंप्लीट और ये पूरा एंगल डी कंप्लीट, तो लिख सकते हैं ना एंगल, ऐसे लिख देता हूँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, बी ई डी ले लेते हैं, बी ई डी प्लस बी ई डी लिए प्लस एंगल ए डी ई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखिएगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब इसका हाफ कर दीजिए, हाफ एंगल बी डी, हाफ से दो सब पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हाफ एंगल ए डी और इधर भी हाफ कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब आप देखिए बी ई डी का ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल हाफ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू ये है, अभी प्रूफ कर लिए हैं 1 इक्वल टू क्या था 2, तो इसका हाफ के जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। इस पूरे एंगल ई का हाफ क्या होगा, ये 2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल 2 लिख देते हैं। और देखिए ए डी ई है, इसका हाफ आप, ये दोनों इक्वल ही है ना, 6 इक्वल टू 5, तो जहाँ भी हाफ के जगह पे क्या लिख देते हैं 6 लिख देते, यहाँ 5 लिख देते हैं। ए डी हाफ एंगल ए डी क्या एंगल 5, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें 2 और 5, ये 2 और ये 5, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो ये बचा हुआ 3 भी तो 90 ही होगा, बस हो गया प्रूफ। फिगर कुछ ऐसा बन गया, देखिए फिगर कुछ इस तरह से हो रहा है, क्लियर हो गया यहाँ से आपको कि ये वाला एंगल क्या है मेरा 2 है और ये क्या है 5 है। अब इसी को तो बताना है, ये दोनों का सम क्या आ गया 90, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ना, एंगल एफ ले लेता हूँ, तो आप लिख सकते हैं ना एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल एफ, इसका वैल्यू क्या होगा, इन ट्रायंगल ले लीजिएगा, इन ट्रायंगल डी एफ ई, तीनों एंगल का सम लिखिएगा, इन ट्रायंगल डी एफ ई, इस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का सम क्या होगा 180, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, और 2 प्लस 5 की जगह पे क्या लिख देना है आपको 90, ये उधर जाके माइनस, तो एंगल एफ इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दिया हुआ है, इसमें यहाँ दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, एक सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, और इसमें ये पी क्यू क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है। अब आपको इसमें प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, और इसमें ये भी एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो इसमें ये प्रूफ करने के लिए आप बोल रहा है प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एट सी, मतलब ये वाला जो कॉमन टेंजेंट है सर इस जो सी से पास कर रहा है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, मतलब ये वाला जो टेंजेंट्स को, ये वाला जो टेंजेंट क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपको ये प्रूफ करना है कि पी आर इक्वल टू क्या हो जाए आर क्यू, या आर क्या हो जाए मिड पॉइंट, तभी तो बोल सकते हैं कि ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब यही प्रूफ करना है पी आर इक्वल टू आर क्यू। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन, और 3 मार्क्स में आ सकता है। तो लिखिएगा कि आया हुआ भी है 2020 में, देखिए आर पी इक्वल टू आर सी लिखिएगा, आर पी इक्वल टू आर सी। रीजन क्या लिखिएगा, इस सर्किल में बात करें तो ये टेंजेंट है, इसके लिए आर पी एक टेंजेंट है और आर सी भी क्या है टेंजेंट है इस वाले सर्किल के लिए, तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर सी, लिखिएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी आर, और इसमें फिर और क्या लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ये वाला, और इसके बाद से क्या लिखिएगा आर क्यू इक्वल टू आर सी, ये भी तो लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल टू आर सी, इसको इक्वेशन सेकंड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट आर से एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर कीजिएगा तो आर एच एस दोनों का सेम है, तो एल एच एस भी सेम हो गया, तो आर पी इक्वल टू आर क्यू, बस प्रूफ हो गया। और शुरू में आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, वी नो दैट ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी क्यू एक कॉर्ड है, इसमें एक पी क्यू क्या कॉर्ड दिया हुआ है और पी क्यू का लेंथ दे रखा है, क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इस सर्किल का रेडियस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक टेंजेंट है टी पी टी क्यू, ये सब क्या है टेंजेंट है। आपसे बस इसका लेंथ पूछ रहा है, टी क्यू का लेंथ क्या होगा, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर लिया हूँ x एज्यूम कर लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को, और यहाँ से लेके टी आर का जो लेंथ को क्या ले लिए हैं y ले लिए हैं। तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ईजी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चीज़ प्रॉपर्टी जानते थे कि आप पढ़े भी होंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये पूरा 8 है तो ये क्या होगा 4, और ये भी टुकड़ा क्या होगा 4, तो वही चीज़ है, ये पूरे का लेंथ क्या दिया हुआ है 8, तो इट मीन्स कि पी आर क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए इस ट्रायंगल के लिए, पी आर ओ के लिए। पी आर ओ में, इन ट्रायंगल पी आर ओ, ये देखिए ये 90 है, तो ये क्या हो गया 5 हाइपोटेन्यूज। तो आपको वैसे ही पता है ये 5 है 4 है, ये क्या आएगा 3 ही आएगा। बाकी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एग्जाम में। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लिखिएगा ओ पी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज 90 के इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ये कितना है 25, डायरेक्ट नहीं लिखिए, लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या होगा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर, वो तो फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर, और ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9 हो गया। तो ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 इक्वल टू 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन मैं बनाता हूँ, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ टी आर पी को, इन ट्रायंगल टी आर पी में 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स एक्स क्या है हाइपोटेन्यूज। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर यानी 16। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका, ये लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख लीजिएगा 16। इसको आप एक इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। अब दूसरा एक ट्रायंगल लीजिए, ये एक ट्रायंगल हो गया छोटा वाला, अब एक ट्रायंगल ले लेंगे तो उससे मेरा काम हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, टी ओ पी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल टी ओ पी में ये क्या है 90 है, तो इसके जस्ट पूरा जो टी ओ क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा बताइए, ये तो y है और ये क्या है 3, तो y प्लस 3 होगा पूरा। तो y प्लस मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर एक ये है 5 और बेस क्या है x, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब फिगर का काम नहीं, यहीं से हो जाएगा काम। हमें y निकालना है, सॉरी x निकालना है, क्योंकि x है ना टीपी, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करना है। तो अभी इन्हीं दो इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर प्लस 16, ये इसमें पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे, और इसका ब्रेक कर दे रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 16। इक्वेशन फर्स्ट से लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 6y को बस इधर छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दे रहे हैं। 25 प्लस 16 तो ये क्या हो जाएगा 41, और ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/6। इसको कट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 16/3। तो y निकल गया। अब y जब निकल गया तो x निकालना और आसान है, इस वैल्यू को क्या रख दीजिए इसमें रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की जगह पे ये रखना पड़ेगा। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। इसका देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256, वैसे ही ये 9 और इधर क्या हो जाए 16, एलसीएम लेके ऐड कर लेना है। 9 256 प्लस 144, इनको ऐड कीजिएगा तो ये 400 आ जाएगा 400/9। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 409, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 400/9 यानी 20/3 यानी 20/3 सेंटीमीटर। टीपी का जो लेंथ आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। देखिए एक और एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि और में भी इस तरह से पूछ सकता है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, मतलब एक पैरेललोग्राम है और इसके चारों साइड्स एक सर्कल को टच कर रहे हैं, सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो आपको पता है कि रोम्बस क्या होते हैं, जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है और ये आया हुआ भी बहुत बार। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए वही पहले तो आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो उसको लिखने के बाद जैसे इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपको प्रूव कराया था, तो क्या लिखिएगा ए पी इक्वल टू ए एस, जो ए पी का लेंथ होगा इक्वल होगा ए एस के। वैसे ही क्या होगा बी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
बी क्यू, बी पी का लेंथ किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, और वैसे ही क्या लिखिएगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। तो ये लिख दीजिएगा, इनके बगल में रीजन लिख दीजिएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट जिससे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए से है तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ये लिख दीजिएगा ए, वैसे ही जो भी है बी है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ये सी है तो सी से, इस तरह से ये सब क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर वाले को भी ऐड कर दीजिए, राइट वाले को भी, तो ए एस प्लस ये सब लिख दीजिएगा ऊपर स्टेटमेंट कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको 1 2 3 4 करके यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सबको ऐड कीजिएगा तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिलकर ये क्या बन जाएगा, तो ए पी प्लस बी पी मिलेगा ए बी बनेगा, और सी आर और डी आर मिलकर क्या बन जाएगा, सी डी, और ए एस और बी क्यू। तो देखिए ए एस और बी क्यू इधर तो नहीं हो रहा ऐड, तो इसको किसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ए एस को किसके साथ कंबाइन कर लीजिए, डी एस के साथ। इसको पहले लिख लीजिएगा, जैसे ऐसे लिख लीजिएगा ए एस और इधर डी एस लिख लीजिएगा, और बाकी जो बच गया इनको साथ में लिख लेते हैं, बी क्यू और सी क्यू को। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिलकर क्या बना देगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ जानिए, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप लिखिएगा क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, और वैसे ही बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी के। रीजन लिख दीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और जहाँ सी डी है, सी डी के जगह पे भी क्या लिख देते हैं, ए बी, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी। और इसमें क्या करते हैं, जहाँ ए डी है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो इसके जगह पे ए डी की जगह पे क्या लिख देते हैं, बी सी, और इसको बी सी को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी, और 2 से 2 कट गया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी के इक्वल। ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ तक, ए बी इक्वल टू बी सी। इट मीन्स कि ये जो लेंथ हो गया किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, बी सी के, और ये ऑलरेडी ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये जो लेंथ है इसके भी इक्वल है, और ये लेंथ इसके इक्वल भी है, और ये लेंथ इसके भी इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो चारों आपस में इक्वल हो गया, बस हेंस इट इज़ पैरेललोग्राम। देखिए ऐसे समझ लीजिए सिंपल, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 5 होगा, ये दोनों इक्वल है, और ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा ना, अपोजिट साइड्स, और ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5, चारों साइड्स इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी रोम्बस। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी इक्वल टू डी सी, और क्या लिखिएगा, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, और बी सी इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, ए डी। इसका रीजन लिख दीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, और किसी चैप्टर्स का आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख के हमें बता दें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।